नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम स्वनिधि लोन कैसे लेना है सिर्फ आधार कार्ड से। इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फॉर्म में भरना पड़ता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे कैसे भरना है फॉर्म को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कितना लोन अभी तक जो है पीएम स्वनिधि द्वारा मिला है। तो अब तक जो है एलिजिबल 74,000, यहाँ पे 74,78,742 एप्लीकेशन एलिजिबल हुआ है। और लोन जो है रीपेमेंट इतना हो चुका है और इतना बैंक द्वारा जो है पैसा रिटर्न किया गया है। तो इसमें सारा डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप जो लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 किस्त में आपको दिया जाएगा 20,000 रुपये। और यहाँ पे जो है सबसे पहला किस्त आपको मिलेगा, पहला किस्त मिलेगा, दूसरा किस्त मिलेगा, तीसरा किस्त मिलेगा। तो कितना पैसा का आपको किस्त मिलेगा, तो यहाँ पे किस्त बाय किस्त मिलेगा पैसा। तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तो आप लोन के लिए एलिजिबल है और आपको जो है मिलेगा यहाँ से लोन। तो कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप गूगल में सर्च कीजिएगा पीएम स्वनिधि, तो इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 डॉट मिल रहा है देखने को। ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो लॉगिन का भी ऑप्शन ऊपर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपको लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। तो आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट लिखा हुआ है। ये जो एप्लीकेंट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है यहाँ पे नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, अब आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कैसे करना है, तो देखिए मैं इसको बैक करता हूँ और वेरीफाई करने का आपको तरीका बता देता हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिएगा डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्लिक हेयर का। ये जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, अपना आधार नंबर ओटीपी देना है और वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट अपना आधार नंबर, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर पे, ओटीपी टाइप कीजिएगा, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद पूरा डिटेल आपको भर देना है, यहाँ से ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक करना है और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जिस नंबर से आपने वहाँ से वेरीफाई किया है उस नंबर को यहाँ पे टाइप कीजिएगा, कैप्चा को टाइप कीजिएगा, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपके जो भी नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा डिटेल भरना होगा। इसमें सारा डिटेल यहीं पे देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आता है ऑप्शन यहाँ पे आपका मेंबर CIG और LG। तो इसमें से कोई भी मेंबर आप है तो यस नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है स्ट्रीट वेंडर नेम। तो स्ट्रीट वेंडर नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम अपना, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैरिज स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में क्या है, आप मैरिड है या सिंगल है, यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे दिव्यांग जैसे कि दिक्कत है देह में, सॉरी बॉडी में, तो यस नो का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके नाम से कोई दूसरा वेंडर है कोई दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे अक्सर जो है नो ही रखना है, ठीक है।
उसके बाद मैच्योरिटी यस रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो मैच्योरिटी में आपको नो रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम यस नहीं करना है, नो है, दिव्यांग नहीं है, ठीक है। तो इसको नो कर दिया, इसको नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है टोकन नंबर। तो यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर आपको देना ज़रूरी है, वोटर कार्ड का नंबर दीजिएगा। उसके बाद आपको फैमिली में जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है अनमैरिड, कोई भी एक डिटेल टाइप करना होगा, जैसे कि आपका फादर नेम या मदर नेम या फिर अपना वाइफ का भी डिटेल यहाँ पे टाइप करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंबर ऐड का, इस पर क्लिक कीजिएगा और हम एक मेंबर को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो इसको अगर ऐड करना है आपको तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है टिक मार्क करना होगा। उसके बाद जो है ऐड मेंबर कर सकते हैं, अगर आपका जो है यहाँ पे मैरिज हुआ है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस देना है, जैसे कि स्टेट नेम, टाउन, वार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद पिन कोड आपको देना है, करेंट एड्रेस अभी जहाँ पे फ़िलहाल रहते हैं वहाँ का एड्रेस देना है, जैसे कि अपना स्टेट नेम, टाउन, वार्ड नंबर, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद आपको वेंडिंग एक्टिविटी में जैसे कि नाम, ऑर्डर्स, प्लेस कहाँ पे है, उसके बाद वेडिंग टाइम, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ वेडिंग टाइम, कब से आप कर रहे हैं उसका एक डेटा बताना है, किस किस साल से आपने शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ पे आता है लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, जो आप वेंडर है, किसी भी शॉप का वेंडर है आप, तो वो किस जगह पे है, तो यहाँ पे उसका नाम, लैंडमार्क, एक मोबाइल नंबर, नेक्स्ट लैंडमार्क, उसके बाद अपना स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, यूएल नेम आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद वार्ड, वहाँ वार्ड, विलेज, उसके बाद पिन कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको भरना है। उसके बाद मंथली इनकम आपका क्या है यहाँ पे आपको बताना होगा, और बैंक अकाउंट नेम, यानी कि बैंक कौन सा है आपके पास। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हैं, यहाँ पे बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बैंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिख देना है, क्योंकि इसी खाते में पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट अगर आप करते हैं तो इसको यस करना है, तो फ़ोनपे, गूगल पे तो अभी सब लोग चलाते हैं तो इसको यस करना होगा। उसके बाद मल्टीपल, जैसे कि कितने, तो यहाँ पे एक दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट एग्रेटर। यहाँ पे यूपीआई, अगर आपके पास आईडी है तो यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है सेलेक्ट वाले पे क्लिक करना है, किस कंपनी का फ़ोनपे चलाते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, तो फ़ोनपे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको और यूपीआई आईडी दे देना है, इसको यस कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद एग्जिटिंग लोन अगर आपके पास कोई है तो उसका डिटेल देना होगा, अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कोई लोन लिया है या फिर आप कोई दूसरा लोन अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पे उसका अमाउंट, उसका ईएमआई कितना है और किस बैंक से आपने लिया है उसका नाम लिखना होगा। फिर आपको आता है लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो है देखिए मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि पहला किस्त जो है आपको, पहला किस्त आपको मिलेगा 10,000 रुपये का मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड किस्त मिलेगा आपको, सेकेंड किस्त जो आपको मिलेगा वो 20,000 रुपये का आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, और आपको जो पेमेंट वापस करना होगा वो 12 महीने के लिए। तो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे 10,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली है, ठीक है। 10,000 आपको लिख देना है। और जब आप इसको सधा देंगे, वापस कर देंगे, तो आपको सेकेंड मिलेगा 20,000, उसके बाद 50,000, ठीक है। तो इतना पैसा यहाँ से दिया जाता है। और जो है आप लोन जो ले रहे हैं किस लिए लेंगे, तो यहाँ पे जो आता है वर्किंग कैपिटल आता है, और बिजनेस एक्सपेंशन आता है, परचेस एसेट आता है। इसमें से किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कमेंट आएगा कि वेंडर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आता है सबसे बड़ा सवाल आएगा कि वेंडर क्या है। तो आपके पास इसके लिए जो सबसे पहले एक बिजनेस होता है वेंडर एक्टिविटी, तो वेंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही लोन मिलेगा यहाँ से। तो वेंडर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, उसके बाद आधार कार्ड द्वारा आपको सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा। उसके बाद यूएल डिटेल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे
वेंडर एक्टिविटी जैसे कि नाम, ऑर्डर्स, उसका प्लेस, कहाँ पे वो काम कर रहा है वेंडर, उसके बाद उस कब कितना दिन का उसका एक्सपीरियंसन है, ठीक है, किस एरिया में वेंडर है वो, तो उसका लोकेशन, ठीक है। तो वेंडर आपको सबसे पहले एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है यही चीज़ इसमें। और यूएलबी वगैरह तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, ये आपको देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आपको जो है लोन मिलेगा और बेहतर आसान तरीके से मिल जाएगा। जिस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे उस बैंक द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना चलाया जा रहा है। और यहाँ से बैंक को जब आप अप्लाई करेंगे तो बैंक के पास इसका जो है रिक्वेस्ट जाएगा, और इसका जो आपको स्लिप मिलेगा उसका एक जीरोक्स कराना है, बैंक का फोटोकॉपी कराना है, और उस ब्रांच में जाके आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद लोन का पैसा जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से सबमिट कर देंगे तो पैसा आ जाएगा, तो सबमिट करने से नहीं होता। इसका रिसीविंग बैंक अकाउंट का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स आपको ब्रांच में जमा करके देना होगा फिजिकली, क्योंकि वहाँ से सिग्नेचर वगैरह कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो बैंक को लगेगा कि किसी और आपके नाम से अप्लाई किया है, तो पैसा अकाउंट तक नहीं आता है, पेंडिंग ही रह जाता है। तो आपको बैंक में जाना है, इसका जीरोक्स लेकर, रिसीविंग का, आधार कार्ड का फोटो कापी, पासबुक का फोटो कापी ले जाना है और जमा कर देना है, एक सिग्नेचर आपको करना है, और आपका जो है काम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से लोन ले सकते हैं पीएम स्वनिधि के लिए। और यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम है, देख सकते हैं। सबसे पहला अमाउंट आपको मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है 12% का बताया जाता है एनुअल, ठीक है। एनुअल है 12% का, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लगेगा। यहाँ पे होम पेज पे आपको बताया गया है इंटरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्ट के बारे में, आपको होम पेज पे जानकारी दिया गया है। ये जो आपको नोटिफिकेशन चल रहा है इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समय देकर पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा जो है अभी तक बहुत सारे लोन अप्रूव हुआ है, देख सकते हैं। लोन इसके थोड़ा जो है 24 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं 24,33,643 लोन का जो है अमाउंट बैंक को मतलब वापस मिल चुका है। और यहाँ पे जो है टोटल जो है लोन का अमाउंट जो है रीपेमेंट फिर इतना हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको समझना होगा कि यहाँ पे तीसरा अमाउंट, यानी कि कौन कौन व्यक्ति ने अभी तक तीसरा लोन लिया है, फिर किस किस ने यहाँ पे जो है दूसरा लिया है, उसके बाद कितना लिया है पहला। तो सबसे पहला ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला में जो है 74,78,000 लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है। लोन का पैसा मिल चुका है 58,21,000 लोगों को मिला है, ठीक है। और बैंक ने इतना पैसा अभी तक जो है इन्वेस्ट कर चुका है, मतलब रिटर्न मिला है और इतना पैसा बैंक ने इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, तो आपको 100% श्योर है कि आपको यहाँ से लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या आता है कि एक वेंडर का समस्या है, तो वेंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या फिर आपके पास कोई बिजनेस है तो उसके वेंडर के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, ठीक है।